ओम शांति। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य शक्तियाँ निकल निकल कर फैल रही हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे विकर्मों से अगर बचना है तो बाप की श्रीमत को सदा ध्यान रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। बाबा कहते हैं तुम बाप का बनते हो तो खुदा दोस्त का गायन है ना। खुदा आपका दोस्त बनता तो आपको साक्षात्कार कराते हैं। बाबा कहते साक्षात्कार तो कराएंगे ना। फिर बाबा कहते खुदा का बन करके प्रतिज्ञा को तोड़ा, माया का बन गए बाप को छोड़ करके, तो बाबा कहते फिर खुदा का दुश्मन हो गया ना। पहले दोस्त बनाया फिर दुश्मन बन गया। तो बाबा कहते बच्चे खबरदार रहना, तुम बाप का बन करके अगर बाप का हाथ छोड़ते हो, प्रतिज्ञा करके फिर तोड़ते हो, तो बाबा कहते बाप के साथ फिर धर्मराज भी है। फिर तुम्हारे दिल अंदर बहुत खाता रहेगा, बहुत दुखी होंगे, बहुत पश्चाताप करते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे बड़ी खबरदारी रखनी है। खुद का भी कल्याण करने के लिए और अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए, सबको पावन बनाने के लिए बाबा कहते हैं रहम दिल जरूर बनना है। आप बच्चे जितनों को पावन बनाएंगे तो बाबा कहते हैं उतना ऊंचा फल प्राप्त होगा। दान देते हैं तो बाबा कहते हैं बड़ा फल भी प्राप्त होता है। आज की पॉइंट है परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता है से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। 5/3/2025 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर बैठे हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है। वह हमको इस पुरानी छीछी दुनिया से घर लेकर जाएंगे। बाप आए ही हैं पावन बनाने और आत्माओं से ही बात करने। आत्मा ही कानों से सुनती है क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं। इसलिए बाप कहते मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की युक्ति बताता हूँ। वह भी हर कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। सुख धाम है कृष्णपुरी स्वर्ग। अभी तो वह नहीं है। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। बाबा कहते तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना और बनाना है।
तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो यह भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है, अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को तो अच्छी रीति समझते हैं, वह फिर औरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, औरों को भी ऐसे समझाओ। बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो, माया तुमसे जो छी कर्म कराएगी वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। पहले नंबर में जो कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, यह भी माया ने कहलाया ना। माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया है। श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प रावण की मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो, नीचे ही उतरते आए हो। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हे ईश्वर, इनको अच्छी बुद्धि बना दो, तो यह लड़ाई आदि बंद कर दे। तुम जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि दे रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है। याद की यात्रा से भल घूमो फिरो, बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे, तुमको शरीर भी भूल जाएगा। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए दूर दूर खुशी से जाते हैं, यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ। इस समय सभी पतित हैं, जो बुलाते रहते कि पावन बनाने के लिए आ जाओ। आत्मा ही बाप को बुलाती है रावण राज्य में। शोक वाटिका में सब दुखी हैं, रावण राज्य सारी दुनिया में है। इस समय है तमो प्रधान सृष्टि, गायन भी उन देवताओं का है। शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। यह थोड़ी कोई जानते कि भगवान कैसे आकर भक्ति का फल देगा। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है। भक्ति के दो फल हैं, एक मुक्ति दूसरा जीवन मुक्ति। यह समझने की बड़ी महीन बातें हैं। तुमने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होंगी, वह ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, नंबरवार पद है। बाप कहते मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा। एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते। बिल्कुल बुद्धि सुधरती ही नहीं। कोई को दिल अंदर खाता है, दुख होता है हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं।
श्रापित हो जाते बाप के साथ धर्मराज भी है। उस समय पता नहीं पड़ता हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप बहुत होता। ऐसे बहुत होते किसका खून आदि करते तो जेल में जाना पड़ता है। फिर पश्चाताप होता, नाहिक उनको मारा, गुस्से में आकर मारते भी बहुत हैं। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं। तुम तो अखबार पढ़ते नहीं, दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको तो मालूम नहीं पड़ता। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। बुद्धि में यह बात है कि हम बाबा को ही याद करें। कोई भी ऐसा छी कर्तव्य ना करे जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाप कहते मैं तुम्हारा टीचर हूं ना। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है ना। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम और कोई की बिल्कुल खराब, नंबरवार होते हैं। यह भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, वह भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो, हमारे में यह आदत है, इस कारण से हम फेल हो पड़ेंगे। बाबा हर बात क्लियर समझाते, पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। मीठे बच्चे अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहम दिल है तब टीचर बनकर तुमको पढ़ाते हैं। कोई अच्छे बच्चे अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते, इसमें रहम दिल बनना होता है। टीचर रहम दिल है, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। उस पढ़ाई में अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं। यह तो एक ही टीचर है, पढ़ाई भी एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की। इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकते। ऊंच मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर तदबीर भी क्या करे। यह बेहद का टीचर है ना। बाप कहते तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का समझा न सके। तुमको हर एक बात बेहद समझाई जाती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले, वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। सतो प्रधान ताकत थी तो मनुष्यों को खींचते थे। कहां कहां कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर पहुंचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते, मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनका तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का। बस ब्रह्म में लीन हो जाए, परंतु सिवाय बाप के वहां तो कोई भी ले जा न सके। बाप आते ही है संगम युग पर, आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं वापस चली जाती, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए,
तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह तो तुम जानते हो, जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड नहीं था। वहां जमीन तो बहुत रहती, यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते। यह जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से ही सीखे हैं। बॉम्बे पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी, बाबा तो अनुभवी है ना। समझो अर्थक्वेक होती है व मूसलधार बरसात होती है, तो फिर क्या करेंगे, बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत आएगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी होते हैं, आज क्या है और कल क्या होगा, यह सब तुम बच्चे जानते हो। यह ज्ञान और कोई दे न सके। वह तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, उसको परमात्मा कह देते, रात दिन का फर्क है। बाबा इस मुख से सुनाते कि मैं परम आत्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। मैं आत्मा बाबा का बच्चा इन कानों से सुनता हूँ। बाप के पाठ को भी समझा है, आत्मा कोई छोटी बड़ी होती नहीं। बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती, इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता। वह ज्ञान का सागर और तुमको आकर समझाते हैं। इस समय तुम जो पढ़ रहे हो, कल्प पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है, जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती। दिल अंदर खाती रहेगी, औरों को कह न सके कि पवित्र बनो। अंदर समझते पावन बनते बनते हमने हार खा ली, तो की कमाई चट हो गई, फिर बहुत समय लग जाता। एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, की कमाई चट हो गई तो रजिस्टर खराब हो जाता। बाप कहेंगे तुम तो माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है। माया जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता, प्रजा को थोड़े जगत जीत कहेंगे। अभी दैवी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जो करेगा सो पाएगा। अपने लिए ही करते हैं, जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वाले को फल भी तो मिलता है। दान करने वाले का नाम भी होता है। जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती। माया भी कम दुस्तर नहीं है। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को भी गिरने से बचाया और फिर खुद गिर पड़ा। तकदीर कहेंगे ना, बाप का बनकर फिर माया का बन जाते तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है। बाप आकर बच्चों को प्यार करते, साक्षात्कार कराते। बिगर कोई भक्ति के साक्षात्कार होता तो दोस्त बनाया ना। कितने साक्षात्कार होते हैं,
फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। आगे कितना मजा होता था, वह देखते देखते फिर कितने कट हो गए। भट्टी से कोई ईंटें पक कर निकली और कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े, कितने चले गए। अभी वह लखपति करोड़पति बन गए हैं। समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता, स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। वरदान है, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। फिर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी।